हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो एग्जाम्स थे 28 तारीख से 31 तारीख मतलब आज ही के दिन खत्म हो चुके हैं। बहुत सारे पोस्ट के लिए एग्जाम्स हुए थे। लास्ट जो एग्जाम हुआ है आज का सेकंड शिफ्ट में असिस्टेंट पोस्ट के लिए, उसके बारे में मैं आपसे इंफॉर्मेशन इन डिटेल शेयर करने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट, एग्जाम कैसा था, बच्चों के बहुत सारे रिव्यूज मैंने कलेक्ट किए जो भी जेन्युइन रिव्यूज थे। उसके बाद में कुछ आस्क क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसके बारे में भी मैं आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद में अच्छे अटेम्प्ट्स क्या हो सकते थे और कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ या फिर पिछला जो कट ऑफ था प्रीवियस वो क्या था, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहले जो आपका फैक्टर है वो है कट ऑफ। तो वो डिपेंड किस पे करेगा, आपके लेवल ऑफ द एग्जाम। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल जो है वो मॉडरेट कहूंगा। आगे मैं आपको वीडियो में इन डिटेल सेक्शन वाइज सेक्शन बताऊंगा कि किस तरह से ये मॉडरेट था। उसके बाद में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड, अभी का डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसमें लगभग 72 से लेके 72,000 तक बच्चों ने असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। उसमें से 40,000 या 42,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। अभी मैं इससे कंपेयर नहीं करूंगा लास्ट ईयर से, मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया रफ। लेकिन ज्यादा जो है इस पे फर्क नहीं पड़ेगा कैंडिडेट्स ने कितना अप्लाई किया है, क्या किया है, क्योंकि वो तब ज्यादा फर्क पड़ता है जब वैकेंसीज बहुत ज्यादा हो। यहाँ पे वैकेंसीज ऑलरेडी कम है और ऑलरेडी जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे वो एग्जाम देते ही है। तो इस पे ज्यादा मैं डिपेंड नहीं रहूंगा कट ऑफ के लिए, या फिर आपका कट ऑफ भी उस पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहेगा। उसके बाद में नंबर ऑफ वैकेंसीज जो इस साल रिलीज हुई है वो है 33। ओके, तो उसमें ओपन की 13 वैकेंसी है, ओबीसी की 9, एससी की 6, एसटी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी। सो ऐसे मिला के यहाँ पे 33 वैकेंसी है। यहाँ पे भी आपका 100% जो है सिलेक्शन सीबीटी पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट है जहाँ पे आपको सेकंड सीबीटी भी देना है। एक दो पोस्ट वो भी है जहाँ पे आपको इंटरव्यू देना है, लेकिन जो असिस्टेंट का पोस्ट है उसके लिए आपका 100% सिलेक्शन किस पे होने वाला है, सीबीटी पे। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा अभी, और यही चीज़ कट ऑफ को भी ज़्यादा मैटर करेगी, क्योंकि आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसी के हिसाब से पहले आपको बुलाया जाएगा। जो आप टॉप पे रहोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स रहेंगे तो आपके ज़्यादा चांसेस होंगे। तो खैर ये सारी बातें आगे करेंगे। बात करेंगे एग्जाम एनालिसिस की। तो यहाँ पे जो एग्जाम एनालिसिस के बारे में मैं आपसे सबसे पहले शेयर करने वाला वो है रीजनिंग का जो जनरल इंटेलिजेंस का जो सेक्शन था, जिसमें टोटल जो थे 20 क्वेश्चन थे। और जितने क्वेश्चंस मेरे पास आए उतने मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। 20 क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 मार्क्स का था, ध्यान रखना। और निगेटिव मार्किंग जो था वो -1 था। तो यहाँ पे सबसे पहला जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो उसमें था एक फाइंड द ऑड, जिसमें बहुत सारे आपको 4 ऑप्शंस दिए थे, आपको ऑड जो है उसमें फाइंड करना है, ऑड पेयर या बहुत सारी चीजें दी थी। तो 2 क्वेश्चंस थे, पजल पे 2 थे, एक आपका था सर्कुलर। उसके बाद में एक हाइट वाला था, टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट वाला, वो भी इजी था। उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था आपके वेन डायग्राम पे, जिसमें आपको तमिल लैंग्वेजेस, उसके बाद में देवनागरी और कन्नड़, ये 4 ऑप्शंस थे। तो आपको वेन डायग्राम चूज करना था। मिरर इमेज का एक क्वेश्चन था, फोल्डिंग वाला था। फोल्डिंग में आपको दोनों ऐड करके बताना था, 6 के अपोजिट या ऐसा कुछ पूछा हुआ था। उसके बाद में डाइस का एक क्वेश्चन था। उसके बाद में ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से डॉटर इन लॉ, उसका शायद से आंसर हो सकता है। वर्ड फॉर्मेशन का एक था, जिसमें कैबिन मेरे ख्याल से एक वर्ड बन रहा था। आई लव माई कंट्री, इस पे भी एक क्वेश्चन था, जिसमें आपको अलग अलग जो है 2 अलग ऑलरेडी एक सैंपल दिए हुए थे और आपको इससे निकालना था। इंग्लिश हिंदी मराठी एक वेन डायग्राम की तरह आपको बताया गया था, जिसमें नॉट इंग्लिश और हिंदी और मराठी मिक्स वाले मेरे ख्याल से 4 आंसर था उसका। साइन चेंज का एक क्वेश्चन था, जिसमें आपको एक दिया हुआ था और उसमें आपको प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे साइन चेंज करके आपको वो आंसर लाना था। और एक सिंबल वाला भी था, जिसके सिंबल्स के साइन आपको दिए हुए थे और उसी हिसाब से आपको वहां पे आंसर निकालना था। तो ये एक 17-18 क्वेश्चंस 20 में से यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं। बाकी आपको अगर और कुछ याद आ रहे तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते, या फिर इसमें कुछ गलत होगा वो भी आप बता सकते हो। ओके, तो ओवरऑल जनरल इंटेलिजेंस जो है, रीजनिंग की बात करूंगा तो बहुत इजी था ये। ओके, इजी था। इसमें ऐसे क्वेश्चंस, ऐसा ये पार्ट था कि जिसमें आपको 20 आउट ऑफ 20 भी मिल सकते हैं, और बहुत से बच्चे 20 आउट ऑफ 20 भी करके आए, मतलब 80 मार्क्स आपको आसानी से मिल सकते हैं। या फिर कुछ बच्चे 18+ भी अच्छे से करके आए, एक हाथ दो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। और मेरे ख्याल से जिन बच्चों का भी सिलेक्शन होगा उसमें इनको बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, क्योंकि ये आपका एक पॉजिटिव फैक्टर होता है जिसमें आपके मार्क्स बढ़ते हैं। एप्टी की बात करूंगा, एप्टी भी अच्छा था। अब मैं एप्टी को अच्छा इसलिए कहूंगा यहाँ पे इजी,
आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा था। अगर जो भी बच्चे अगर इसमें कोई होंगे जो बैंकिंग या फिर बाकी एग्जाम्स दिए थे, आपको पहली बार ऐसा लगा होगा कि एप्टी के लिए आपको पूरा टाइम मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 3 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम होता है दोस्तों। तो 120 क्वेश्चन, उसमें से आपके सबसे ज़्यादा टाइम तो रीजनिंग या एप्टी में ही लगता है। बाकी कोई ऐसा सेक्शन इसमें नहीं था जिसमें आपका टाइम ज़्यादा लगे। तो एप्टी आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिला, बच्चों ने यही रिव्यूज दिए कि बहुत ज़्यादा टाइम मिला, अच्छे से उसको सॉल्व किया, क्वेश्चन को वापस वापस जाके सॉल्व किया। तो टाइम एंड वर्क पे 2 क्वेश्चंस थे। ओके, जिसमें मेरे ख्याल से एक हाथ का आंसर कुछ 9 डेज था और एक था कुछ, तो ऐसे 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। ट्रेन का एक क्वेश्चन था जिसमें आपको 2 ट्रेन और बताए थे, और उसमें मेरे ख्याल से एक ट्रेन का उन्होंने लेंथ पूछा था। मिक्सचर का एक क्वेश्चन था। उसके बाद में यस मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन थे। रेशो का एक क्वेश्चन था। नंबर सिस्टम पे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। एज पे एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पूछा गया था होल नंबर लेस देन, तो वो भी एक अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद में स्क्वायर रूट वाला एक क्वेश्चन था। ए अंडर रूट, यस स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय अंडर रूट ऑफ यस 2, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उसके ऑप्शंस दिए हुए थे। उसके बाद में ट्रायंगल का एक क्वेश्चन था। इन्वेस्टमेंट के ऊपर था। एसआई का एक क्वेश्चन था। आर और एस आपको एक उसमें बताना था कि टोटल मिला के 600 आपको जो है टोटल सम ऑफ मनी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें थी जिसमें आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये था लगभग 17-18 क्वेश्चंस। अगेन मैंने आपको एप्टी के जो थे वो मैंने बताया, और कुछ मिसिंग होंगे या फिर कुछ इसमें प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इसका मैं इजी इसलिए कहूंगा क्योंकि सबसे पहली बात तो क्वेश्चन डुएबल थे, और जिसने ज्यादा टाइम दिया, जिसको भी मतलब जो अच्छे से पढ़ के गया है, जिसने बैंकिंग या फिर और सारे जो भी एग्जाम्स होते हैं एसएससी वगैरह, इसमें ऑलरेडी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन बच्चों के लिए एग्जाम बहुत ईजी था, क्योंकि ऑलरेडी आप इस सारे फेजेस में हो, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ये भी सोचे कि सर आप मतलब इतना इजी कैसे बोल सकते हो, मॉडरेट लगा होगा। लेकिन मेरे ख्याल से जो इसमें स्कोरिंग था तो वो हो जाएगा उन बच्चों का जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की होगी। ओके, तो इसको भी इजी कहेंगे। उसके बाद में इंग्लिश, मेरे ख्याल से ये और एक इजी सेक्शन था क्योंकि 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, तो आपके 20 क्वेश्चन थे। उसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस भी 20, और इंग्लिश जो थे वो 10 क्वेश्चन थे, यानी कि आपके होते हैं टोटल 40 मार्क्स। 40 मार्क्स भी बहुत होते हैं। तो सिनोनियम पूछा था रिलक्टेंट का। उसके बाद में एंटीनॉम्स पूछे थे डिस रिगार्ड और मॉइस्ट का। और इसमें रिलक्टेंट में बहुत सारे ऑप्शन थे, हेजिटेट बहुत सारे। उसके बाद में डिसरिगार्ड में लगभग केयर और बहुत सारे ऑप्शन थे। मॉइस्ट में भी वेट, उसके बाद में ड्राई, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन थे। उसके बाद में एरर डिटेक्शन पे 2 क्वेश्चन थे, 2 सेंटेंस दिए हुए थे। मिसस्पेल्ड पे भी एक क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से इल्यूजन और एलिजिबल, इस पे कंफ्यूजन है। फिल इन द ब्लैंक्स पे 2 क्वेश्चन थे, जिसमें मेरे ख्याल से एक पूछा गया था आपको ए एंड द लगाना था आपको। उसके बाद में एक था आपका फ्रॉम एंड ऑन, मेरे ख्याल से। उसके बाद में ओकैब पे एक क्वेश्चन था। तो ऐसे एक 8 9 10 क्वेश्चन थे यहाँ पे इंग्लिश में। जो भी कोशिश हुई मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। जनरल अवेयरनेस की बात करूंगा तो जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मायने रखते हैं दोस्तों, क्योंकि ये आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। मैं हमेशा मानता हूँ कि जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो आपका जनरल अवेयरनेस। इस एग्जाम में FSSAI के जो क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड वो भी आपके डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि बाकी जो सेक्शंस थे उसमें आप फुल्ली बोल सकते हो कि मैंने अच्छे से अटेम्प्ट करके आया, लेकिन बाकी में भी आपको अटेम्प्ट करना है। तो इसमें जो क्वेश्चंस थे 20, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो मिले हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। 3 टियर पंचायत स्टार्टेड फर्स्ट टाइम इन, इसका एक तो राजस्थान या फिर वेस्ट बंगाल होगा। सैलरीड एम्प्लॉयड का एक इजी क्वेश्चन था ये, कैशियर इन SBI। उसके बाद में यस विष्णुपुर टेराकोटा टेम्पल कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 368 था। उसके बाद में एंटी इलेक्ट्रिकल किलिंग सेल टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स का जो था वेस्ट बंगाल। उसके बाद में भारत रत्न इंस्टीट्यूटेड मतलब स्टार्टेड का हुआ जो 2 जन 1954। सौर रिवर ऑफ इंडिया कोसी, इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, महानदी कृष्णा और गोदावरी भी ऑप्शन था। उसके बाद में सैट्रिया डांस जो फॉर्म है वो आसाम का है। लिटरेचर अवार्ड पे एक क्वेश्चन था। उसके बाद में सर्विस टैक्स कब से शुरू हुआ, तो 2 जुलाई। देन यस एक पूछा गया था वुमन एम्पायर था जिसका ऑस्ट्रेलिया से थी वो। उसके बाद में फर्स्ट ऑयल ब्लॉक फाउंड इन गुजरात, इसका इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, वेदांता, ONGC और ये भेल
ऐसे कुछ ऑप्शन थे। उसके बाद में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन था। कलिंगा अवार्ड जो है वो देता है यूनेस्को। फर्स्ट रिफाइनरी इंडिया की दिग्बोई में। स्ट्रीट फूड वेंडर जो है वो 50 प्लस होते हैं, 50 एंड अबाव जो स्ट्रीट फूड होते हैं। उसके बाद में डीपीएसपी जो है उसका है आपका पार्ट 4। उसके बाद में प्रिवेंशन डिटेक्शन जो है आपका आर्टिकल 22 राइट टू फ्रीडम। और प्री डोमिनेंट एग्रीकल्चर जो आपका आता है वो सबसिस्टेंस। तो ऐसे कुछ 20 क्वेश्चंस थे आपके जो पूछे गए थे। ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा, जितना अच्छा आप अटेम्प्ट करोगे उतना अच्छा रहेगा। ओके, उसके बाद में बात करेंगे कंप्यूटर लिटरेसी की। सो इसमें भी ये सेक्शन भी एक इजी सेक्शन था अगर आपने पढ़ाई की होगी। ओके, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत जरूरी है और जो प्रिपेयर करते हैं उनको ये सेक्शन अच्छा गया होगा। सो मेल्स इन अ डे। सो फ्री अगर आपका जीमेल अकाउंट है तो 500 उसकी लिमिट है। एक्सेल फॉर्मूला कहाँ से शुरू होता है, तो इज इक्वल्स टू से। वर्ड पे क्वेश्चन था, गूगल डॉक्स पे क्वेश्चन था। वर्ड किस और क्या यूज करते हैं, तो गूगल डॉक्स, इस पे भी एक क्वेश्चन था। टेक्स्ट बॉक्स कैसे फाइंड करते हैं, इंसर्ट में क्या डालते हैं, वो भी क्वेश्चन था। जस्टिफाई मेरे ख्याल से एक साइन दिया हुआ था, राइट जस्टिफाई उसका आंसर था। प्लेन टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट का एक क्वेश्चन था जिसमें ईमेल वाला। उसके बाद में डिजिटल सिग्नेचर, कुछ सिक्योरिटीज पे भी क्वेश्चन थे। ईमेल कैसे ही करते हैं, तो पहले कंपोज करते हैं, उसके बाद में अटैच करना है तो पेपर पिन वाला एक साइन रहता है। ड्राफ्ट, इसका मतलब मेरे ख्याल से ड्राफ्ट का ये होगा। एक पूछा गया था मेरे ख्याल से कि अगर लाइट फेल्योर या फिर कुछ नेट फेल्योर होता है तो वो कहाँ पे आपका, जिस पे आप एक्टिव मेल कंपोज कर रहे होते हैं वो कहाँ पे से होता है, तो ड्राफ्ट। एक्टिव सेल पे एक था, सेल रेफरेंस पे था। रो को सिलेक्ट करना है तो था। उसके बाद में एस एम टी पी का आपको फॉर्म पूछा गया था। और एक था कि अगर पुश करते हैं आप सर्वर पे तो आपका कौन सा यूज करते हैं, पॉप, एस एच टी टी पी या फिर एस एम पी टी। सॉरी, एस एम टी पी है यहाँ पे। ओके, ये गलती से हुआ है। सो यस, ये क्वेश्चंस थे कुछ। और इसमें मेरे ख्याल से जो टोटल क्वेश्चन थे वो मेरे ख्याल से यहाँ पे 25 क्वेश्चन थे। सो इसको भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि आपने 100 मार्क्स के लिए आपका सेक्शन है। तो मेरे ख्याल से जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर लिटरेसी और एफ एस एस ए आई के क्वेश्चंस, ये तीनों मिला के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर लिटरेसी के 25 और एफ एस एस ए आई के जो है डिसिप्लिन से रिलेटेड वो 25 अगर ऐड करो तो 50, और आपकी जनरल अवेयरनेस 70, 70 इंटू 4 अगर आप करोगे तो 280 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 480 में से तो 200 मार्क्स तो बाकी के लिए हो गए जो आप हमेशा पढ़ते हो, लेकिन ये 280 डिसाइड करेंगे कि आप कहाँ पे जा रहे हो। उसके बाद में एफ एस एस ए आई के भी क्वेश्चंस कुछ मिले, लेकिन ज़्यादा नहीं मिल पाए। अगर आपको कुछ याद है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल भी सकते हो। एफ एम आर आई का फुल फॉर्म पूछा गया था। सिम्टम्स ऑफ आयरन डिफिशिएंसी के पूछे गए थे। ग्लूटन इफेक्ट पूछा गया था। दो क्वेश्चन इजी थे, एक डिवीजन से अगर आपने पढ़ा होगा। टेस्टिंग लैब्स कितने हैं, टीओसीपी का फुल फॉर्म क्या है, साइंटिफिक कमिटी से रिलेटेड दो क्वेश्चन थे। फंक्शन ऑफ डीओ। वन डे वर्कशॉप क्यों कंडक्ट किसके लिए करा जाता है, वो था इम्पोर्ट पे था। आईएसआईएमआर क्यों कहा लगाते हैं। फूड सेफ्टी व्हील पे एक क्वेश्चन था। तो ऐसे टोटल यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे 25 जितने हो सके यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं। तो ये थे एक ओवरऑल पेपर। अभी मैं बात करूंगा गुड अटेम्प्ट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो जनरल इंटेलिजेंस जैसे मैंने आपको बताया इजी था। एप्टी भी इजी था। इंग्लिश लैंग्वेज भी इजी था। माफ करना किसी को एप्टी का थोड़ा मॉडरेट लगा होगा तो, क्योंकि लेकिन जो बच्चों ने अच्छे से किया है या फिर पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनको इजी लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने बता दिया, 180 मिनट्स बच्चे ऑलरेडी बहुत टाइम मिला था। 180 मिनट्स में 3 आवर का पेपर बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का था। जनरल इंटेलिजेंस की मैं बात करूंगा, 18 प्लस अटेम्प्ट विल बी द बेस्ट अटेम्प्ट। एप्टी का 16 प्लस विल बी द बेस्ट। इसमें भी बच्चे ऐसे है कि 20 के 20 करके आए। अभी ही बता रहे कि टोटल आपके हो चुके हैं, मतलब 50 क्वेश्चंस तो बच्चे एक्यूरेसी के साथ बता रहे, उसमें इंग्लिश भी है। तो 8 प्लस आपके बहुत अच्छे अटेम्प्ट है। 6 प्लस ही यहाँ पे मैंने जनरल अवेयरनेस के लिखे है, क्योंकि अब इसमें वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं। कुछ बच्चों ने 10 किए होंगे, कुछ बच्चों ने 5 ही किए होंगे, कुछ बच्चों ने 12 किए होंगे, लेकिन इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। तो आप अटेम्प्ट्स पे ज़्यादा मत जाइए। अटेम्प्ट्स पे आप सिर्फ रीजनिंग, एप्टी और इंग्लिश में ज़्यादा या फिर कंप्यूटर में भी जा सकते हो, क्योंकि आपको एक कंफर्म पता होता है। बाकी जनरल अवेयरनेस भी ऐसा एक टॉपिक है जहाँ पे आप बिल्कुल भी ऐसे कुछ भी आंसर्स नहीं दे सकते जिसको आप अटेम्प्ट के लिए पकड़े। तो इसलिए जनरल अवेयरनेस के जो यहाँ पे मैंने लिखे 6 प्लस, इसमें आपके 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, लेकिन आपका ओवरऑल में आपको अटेम्प्ट्स अगर आगे बताओ तो वो जरूरी है। कंप्यूटर लिटरेसी की बात करूंगा तो 25 बटे 18 प्लस है, बहुत अच्छे, इजी टू मॉडरेट लेवल का था। जनरल अवेयरनेस में मॉडरेट टू डिफिकल्ट कहूंगा क्योंकि बच्चों को परेशानी आई है। एफ एस एस ए आई का जो रोल फंक्शन इनिशिएटिव्स वाला जो सेक्शन था उसमें जो है 18 प्लस। अभी इसमें ऐसा है कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट लिखा इसलिए है
अब डिपेंड करता है, जो बच्चे थोड़ा बहुत भी पढ़ के गए होंगे उनको ये है एटलीस्ट 15 से 18 क्वेश्चंस वो आराम से कर पाएंगे। जिन्होंने बहुत अच्छी स्टडी की है तो उनको तो 20 प्लस आराम से कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा स्कोर करना भी ज़रूरी है, ताकि आपके जो ये डिसाइडिंग फैक्टर है वही आपके डिसाइड करेंगे कि आपके टोटल मार्क्स कितने आते हैं। तो 85 प्लस विल बी दी गुड अटेम्प्ट विद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी से बात करूंगा। अभी ये जो यहाँ पे मैंने गुड अटेम्प्ट्स बताए, इसमें आपके वैरी भी हो सकते हैं। किसी बच्चे ने यहाँ पे 20 किए होंगे, यहाँ पे 20, किसी ने यहाँ पे 10 किए होंगे। जनरल एवरेज में शायद से उसके 3 से 4 ही आए होंगे, लिटरेसी में उसने 20 किए होंगे, तो ऐसे वेरिएबल भी हो सकते हैं। सो 85 प्लस विल बी द गुड अटेम्प्ट ओवरऑल, क्योंकि सेक्शनल तो है नहीं कट ऑफ। सो 85 प्लस। अभी मैं आपको और एक चीज बताऊंगा कि इसमें जैसा होता है कि राइट आंसर को आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपको आपके और बाकी के इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस ये जो है वो हो जाता है, क्योंकि 4 मार्क्स अगर किसी का एक सही आया तो 4 मार्क्स आगे बढ़ जाएगा, किसी का वही गलत हुआ तो 4 वो तो जाएंगे और आपके -1 भी हो जाएंगे। तो जो स्कोर का डिफरेंस है ज़्यादा बढ़ जाता है। जहाँ पे ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स होते हैं वहाँ पे इतना डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आपका जो है वो डिफरेंस हो जाता है। उसके बाद में जो है आपका द ड्यूरेशन, तो 180 मिनट्स, तो इसका तो मैंने आपको बता दिया कि एक पॉजिटिविटी है जिसकी वजह से कट ऑफ बढ़ता है। लास्ट ईयर का कट ऑफ मैं आपसे शेयर करूंगा। तो एग्जाम इसलिए मैंने बताया कि मॉडरेट लेवल का था। प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था, अगर 34 वैकेंसी, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो जनरल के लिए 298 था, ओबीसी के लिए 283, एससी के लिए 279, एसटी के लिए 265, ईडब्ल्यूएस का जो था वो 285 और पीडब्ल्यूडी का जो था वो 239 था। अब देखते हैं कि ये जो है नेक्स्ट आपका टेंटेटिव क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ओके, एक चीज मैं आपको इससे पहले बता दूं कि बहुत से कैंडिडेट जो है या बच्चे पूछ रहे थे कि लास्ट ईयर का ये कट ऑफ था और मेरा इतना है। लास्ट ईयर के कट ऑफ पे ज्यादा आप मत जाइए, क्योंकि ये लास्ट ईयर मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर का कट ऑफ है। एकदम ही लास्ट ईयर का नहीं है, कंपटीशन चेंज हो जाती है, नए बच्चे आ जाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। अच्छा, तो ये और ऑलरेडी बैंकिंग एसएससी के एग्जाम्स चल रहे हैं, सीजीएल का भी आ रहा है, तो ये सारे एग्जाम्स वाले भी बच्चे इसमें होते हैं। तो वो क्रीम वाले बच्चे होते ही है जो हमेशा अच्छे से पढ़ते हैं, तो कंपटीशन हमेशा बढ़ती है। ओके, और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ऐसा नहीं था कि कुछ स्पेसिफिक था, तो बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, तो कट ऑफ जो है इतना नहीं रहेगा, आगे जाएगा कट ऑफ इससे ज़्यादा ही होगा। ओके, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 310 प्लस अनरिजर्व कैटेगरी। ओके, फॉर ओपन ओबीसी के लिए 300 प्लस, एससी के लिए 290 प्लस, एसटी के लिए 275 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 300 प्लस। ओके, तो ये आपका कट ऑफ हो सकता है। अभी ये चीज याद रखना, इस पे आपका सिलेक्शन सीबीटी पे है डायरेक्टली। तो आपका जो सीबीटी पे सिलेक्शन है तो उसमें ज्यादा आपको मार्जिन नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं, आपको एक जस्ट एग्जांपल बताओ, अगर आपके 13 ही वैकेंसी है अगर ओपन में, तो 13 आपके टॉप 13 कैंडिडेट जो ओपन के वो सिलेक्ट हो जाएंगे, तो मोस्टली आप उतना तो क्लियर कर पाएंगे 300 या 310 मार्क्स, जिसमें उनको हो जाए 480 में से। जैसे मैंने आपको 85 वगैरह प्लस बताया, तो बच्चों के अटेम्प्ट भी ठीक ठाक है, एक्यूरेसी के साथ भी बच्चों के अटेम्प्ट्स अच्छे हैं। सो यस, ये आपका टेंटेटिव कट ऑफ हो सकता है। इसमें जो है -5 भी पकड़ के चल सकते हैं, या थोड़ा मुझे तो लगता है कि कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा। कुछ रीजंस मैंने आपसे शेयर किए इसके बारे में, और बहुत सारे बच्चों से भी बात की जो जेन्युइनली पढ़ रहे थे अच्छे से। सो यस, ये था एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का रेशो। और कोई क्वेश्चंस आपको याद आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ऐसे ही जस्ट आप डाल सकते हो, आपके अटेम्प्ट्स डाल सकते हो, या फिर कोई कंफ्यूजन है वो डाल सकते हो। बाकी ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको हर दिन यहाँ पे जॉब अलर्ट्स मिलते रहेंगे या एनालिसिस मिलते रहेंगे, जो कि ट्रू एंड रियल एनालिसिस या फिर ऑफिशियल कट ऑफ्स या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपको ये चैनल पे हमेशा मिलते रहेंगे। So subscribe, like, share, and hit the bell icon. Okay, so thank you all the best, everyone.